जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि एएलपी और टेक्नीशियन का जो है डेट दे ही चुका है। और पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था एएलपी और टेक्नीशियन का फर्स्ट फेज जो एग्ज़ाम हुआ था वो दोनों संयुक्त रूप से हुआ था। जो कि इस बुक जो किरण पब्लिकेशन का जो बुक है इसमें जो टोटल 56 सेट ये दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। जो कि 56 सेटों में जो है 9/8/2018 से जो शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये एग्ज़ाम शुरू हुआ था। और ये 31/8/2018 तक जो है टोटल 30 शिफ्टों में एग्ज़ाम चला था। उसके बाद सेकंड स्टेज जो हुआ था वो जो सेकंड स्टेज हुआ था वो 4 दिन एग्ज़ाम चला था। और यह जो हुआ था वो 6 2 8 9 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट सेकंड CBT 2 जो हुआ था उसको करवाया गया था। तो वो भी पेपर इसमें दिया हुआ। उसके साथ साथ जो है ये तकनीकी ट्रेड सहित है, फीटर, मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रिक, फिजिक्स और मैथ। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, हीट इंजन, ये सभी जो है चैप्टर वाइज करके जो है इस बुक में पूरा दिया हुआ है। टोटल 56 सेट जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। और साथ साथ जो है ये तकनीकी ट्रेड जो है ट्रेड का भी फीटर का दिया हुआ है। मैकेनिकल डीजल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, फिजिक्स मैथ इलेक्ट्रिकल, ये सभी जो दिया हुआ है। और आज जो है आज से स्टार्ट जो किया जा रहा है वो टेस्ट का प्रैक्टिस सेट जो है पहला जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का परीक्षा जो संयुक्त रूप से हुआ था जो कि 9/8/2018 को ये एग्ज़ाम हुआ था। और ये इसका कंडक्ट जो किया गया था वो फर्स्ट शिफ्ट में जो है 9/8/2018 का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर के आया। इसमें थोड़ा करंट अफेयर्स जो है वो उस समय का है 2018 का, तो उसको भी अपडेट करके उसके बाद नए तरीके से जो अभी बनने वाला है उसको भी इसमें विश्लेषण करवाएंगे। साथ साथ पूरे क्वेश्चन जो है टोटल 75 क्वेश्चन जो पूछा आता है फर्स्ट CBT 1 के लिए 75 टोटल क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है। तो पूरे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। क्लास थोड़ा लॉन्ग होगा, इसके लिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, पूरा क्लास देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह का क्लास जो है इस पूरे सेट जो है 56 सेट है इसको जो है एग्ज़ाम से पहले समाप्त करने का हमारे टीम के द्वारा निर्णय लिया गया है। इसलिए आज से जो है पूरे तरीके से स्टार्ट कर दिया गया है। आपको जब समय मिलता है तब ये क्लास को स्टार्ट किया जाएगा और इसी तरह से करवाया जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है जो लोग नए चैनल पर जुड़े हुए हैं वो क्लास को जरूर देखिए और लाइक जरूर कर दिया करें। और साथ साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं, पहली बार अगर आए हैं चैनल पर, पहली बार अगर बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि क्लास जो है यहाँ पर हमेशा एजुकेटेड क्लास जो है आपको हमेशा मिलते रहता है। और डेली की तरह जो है आपको डिस्कशन भी हो जाता है। उसके बाद साथ साथ ये आपको करवाया भी जाता है जो कि ये सेट के माध्यम से भी ये करवाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 9 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था 9/8/2018 का एएलपी और टेक्नीशियन का जो CBT फर्स्ट जो हुआ था वो और शिफ्ट फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो जो जिनका एग्ज़ाम इस डेट में हुआ होगा वो भी मिला लीजिएगा। साथ साथ इसमें कमेंट जरूर किया कीजिए कि पूरे 75 क्वेश्चन जो है उसमें आप लोग कितना स्कोरिंग कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो अब पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इसी तर्ज पर है। भले ही इसका जो है आपको डाटा चेंज रहेगा लेकिन तरीका जो है यही रहने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा किस तरह का क्लास लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि कोई एथलीट है जो कि त्रिज्या r से एक वृत्ताकार पथ पर एक बार जाने के लिए t सेकेंड लेता है तो v का मान क्या होगा। तो v बराबर 2πr जो होता है वो परिमाप जो होता है वो हो जाएगा t सेकेंड में तय की गई दूरी कह रहा है। तो एथलीट का वेग जो हो जाएगा v बराबर जो हो जाएगा वो 2πr/t हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला ही आता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा जो कि 2πr/t हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, MN लाइन रेखा का दर्पण को रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आकृति को सही दर्पण छवि दर्शाएगा। तो ये दर्पण प्रतिबिंब इसका निकालना है। तो इसी को विपरीत उलट दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 का सही आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर हो जाएगा, पहला ब्रिक्स फिल्म महोत्सव सीरी फोर्ट ऑडियो ट्रिक्स कॉम्प्लेक्स डैश में आयोजन किया गया था। तो ये गोवा में इसका आयोजन हुआ था, जिसका आयोजन जो हुआ था ये गोवा में ही हुआ था। और यह जो है 2016 में ही इसका आयोजन किया गया था। ये ध्यान रखें, पहला ब्रिक्स फिल्म महोत्सव सीरी फोर्ट ऑडियोस कॉम्प्लेक्स के दौरान ये गोवा में आयोजित किया गया था। और यह जो हुआ था वो 2016 में ही इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, दिग्गज भारतीय कर्नाटक गायक जिसे भारत के 70वें इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में सम्मानित किया गया था वो कौन हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये MS सुब्बा लक्ष्मी हो जाएंगे। इनका संबंध जो है
गायन से हो जाएगा। 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आ जाएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए आंकड़ों में रिक्त स्थान को सही ढंग से फिट करता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर आएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जो लिखा हुआ है, तो इस तरह से इसका जो है छवि का आकार, जो छवि का दूरी बट्टी छवि की दूरी, वस्तु का आकार, एक छवि की दूरी बराबर वस्तु की दूरी और छवि का आकार वस्तु के आकार, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर का फिट करता है। तो इस तरह से जो है इसका 6 का जो सही आंसर आ जाएगा, 6 का जो सही आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है ये फिट करेगा इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर पर, एक अवतल दर्पण के प्रमुख अक्ष पर 2.4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु लंबवत रखी जाती है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी की वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है, तो छवि का आकार क्या होगा। तो यहाँ पर छवि का आकार निकालेंगे तो छवि का आकार बट्टे वस्तु का आकार बराबर छवि की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी हो जाएगा। और यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये जो दोनों बराबर ही हो जाएगा। तो 200 छवि की आकार बराबर वस्तु की दूरी हो जाएगा। तो वस्तु की दूरी 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये छवि की दूरी भी 2.4 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ ब्रिटिश 20%, अमेरिकी 60%, रूसी 5% और अन्य जो दिया हुआ वो 15% दिया हुआ। उसके बाद जो 20 से 40 वर्ष के बच्चे वर्ष के बीच जो है 20% हो जाएगा। 40 वर्ष से अधिक का 20% है और उसके बाद जो है 20 वर्ष से कम का जो है वो 60% दिया हुआ। तो इन आंकड़ों को उन लोगों के देश अनुसार और आयु अनुसार वितरण को दर्शाता है जो कि व्यापार के सेटअप को के लिए चीन में जाते हैं। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों के बीच लोगों का दौरा किया गया तो 20 से 40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग में अन्य देश यानी कि अमेरिकी, ब्रिटिश, रूसी को छोड़ करके लोगों की संख्या क्या होगी जिन्होंने चीन का दौरा किया है। तो इसका जो हो जाएगा, इसमें से जो है अमेरिकी, ब्रिटिश, रूसी और चीन को छोड़ करके उसके बाद चीन का जो दौरा किया गया है उन देशों को देखते हैं। तो ये चीन में भ्रमण करते हैं, तो इसका हो जाएगा 15%। इसमें दिया हुआ है अमेरिकी, ब्रिटिश और रूसी को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए अमेरिकी, ब्रिटिश, रूसी का, तो अन्य जो हो जाएगा 15% हो जाएगा। तो इसी पर निकलेगा तो 15 और इसमें दिया हुआ है 15% इसमें, और इसमें दिया हुआ है 20% से अधिक, 40 वर्ष के 20% से अधिक। तो ये 5 लाख का 15 गुने 20% निकाल दीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा। ये 5 लाख हो जाएगा गुने अन्य का हो जाएगा 15% और इसका 20%, 20/100 इससे निकाल सकते हैं 5 या 15, 5 या 15 यानी कि 15,000 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि सारा क्वेश्चन पूछा हुआ ही है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 5 अगस्त 2016 को रियो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक जो रहे थे, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक विजेता भी रहे थे। तो इनका संबंध कौन से हो जाएगा। तो ये अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे, जो कि इनका संबंध शूटिंग से हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यह 2008 का ओलंपिक जो हुआ था उसमें, बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था उसमें ये स्वर्ण पदक भी दिलवाया है। तो अभी जो हुआ है ये तो पुराना उस समय का हुआ था, लेकिन अभी जो करंट के अनुसार जो हुआ है ये 33वें नंबर का पेरिस ओलंपिक खेल खेला गया। ध्यान रखिएगा 33वें नंबर का हो जाएगा। तो ये पेरिस ओलंपिक खेल खेला गया है और इसका आयोजन जो किया गया था 2024 के 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में ही किया गया है। और इसमें जो है उद्घाटन समारोह जो हुआ था, उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक जो रहे थे वो पीवी सिंधु और शरद कमल अचंत रहे थे। पीवी सिंधु जो कि शरद कमल अचंत टेबल टेनिस से खेलते हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलते हैं। इन दोनों के तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे, जो कि 33वां पेरिस ओलंपिक का रहा था। और उसके बाद जो है समापन समारोह जो हुआ था उसमें मन्नू भाकर रहे थे। समापन समारोह जो है ये मन्नू भाकर और PR श्रीजेश के द्वारा किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और मन्नू भाकर का शूटिंग रेंज जो खोला गया है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये 33वें क्रम का जो ओलंपिक खेल खेला गया है सबसे पहली बार ये पेरिस में खेला गया है। और इसमें मन्नू भाकर और PR श्रीजेश रहे। इसका समापन समारोह जो हुआ था इसका ध्वजवाहक रहे थे। उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक जो रहे थे वो पीवी सिंधु और शरद कमल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विकल्प दिया हुआ है, इनको आकृति को श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ फिर यहाँ आ गया है,
फिर यहाँ हो गया, एक एक बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर आ गया है, फिर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से इसको डायरेक्शन को मिला लीजिएगा। तो और इसका आंसर सही 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर, यानी कि डी, एक में डी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर आ रहा था डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डी जो दिया हुआ वो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर पर चलते हैं, जो कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आंकड़ा श्रृंखला में अगला पद आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए इसमें चारों दिया हुआ है, चारों नीचे की ओर है और चारों भरा हुआ है, और इसमें भी चारों भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर खोल दिया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें 3 को भरा हुआ है, यहाँ दोनों तरफ से खोल दिया गया है, और यहाँ पर 3 भरा हुआ है। तो अगला जो भरा है 2 भरा रहेगा, एक तरफ से खुला हुआ रहेगा। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में जो आएगा, ऑप्शन के अनुसार जो है ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में खुला हुआ है। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत अपघटन के द्वारा जो है ये सोडियम जो होता है इसको भी किया जाता है। उसके बाद जो है सोडियम का निष्कर्षण भी विद्युत अपघटन से ही होता है, और उसके बाद एल्युमिनियम का निष्कर्षण भी विद्युत अपघटन से बॉक्साइड के द्वारा किया जाता है। कैल्शियम का भी अपघटन के द्वारा ही किया जाता है, और आयरन जो होता है, आयरन का जो है ये लोहा हो जाएगा, ये नहीं होता है। तो इस तरह से 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 11 का सही हो जाएगा, आयरन जो कि लोहा हो जाएगा। इसका संकेत जो होता है वो F ही हो जाएगा, और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 26 होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, 2016 का रियो ओलंपिक में 1.89 मीटर की कूद के साथ पुरुषों की ऊंची कूद में T42 स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जो है वो किसने दिलाए थे। तो ये 12 की तरफ चलते हैं, 12 का जो सही आंसर हो जाएगा, 12 पर चलते थे, मरियप्पन थंगावुल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये उस समय का हो जाएगा, जो कि 2016 में ही हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जो है ये जीके की तरफ में आ जाएगा, क्योंकि 2016 जो है उस समय करंट था, अब ये जीके की तरफ में आ जाएगा। तो जीके में अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े तथा तय करें कि दिए गए तर्कों में कौन सा मजबूत है और कौन सा मजबूत है, ये चुनना है। इसमें से दिया हुआ है, क्या भर्ती परीक्षा में तार्किक तर्क वाले प्रश्न जो है वो दिए जाने चाहिए। तर्क दिया हुआ है ये, उसके बाद जो है वो दिया हुआ है, एक व्यक्ति की सामान्य बुद्धि का परीक्षण करता है जो प्रतिदिन के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। बात तो सही है। उसके बाद कौशल के साथ बुद्धिमत्ता एक अतिरिक्त लाभ है, यानी कि दोनों सही होगा। तो इसका मजबूत जो हो जाएगा, दोनों के अनुसार लिया जाएगा, तो 1 और 2 जो है दोनों मजबूत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द गायब है, जैसा कि प्रश्नवाचक के अनुसार जो दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो विकल्पों में से लापता शब्द का चयन जो है वो करना है। तो आगे का शब्द जो है वो क्या होगा, उसको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात है, पहले जो है वो अल्फ़ाबेट का ए अक्षर 1 दिया हुआ है, बी अक्षर 2 पर आता है, 2 दिया हुआ है, सी अक्षर 3 पर आता है, 3 दिया हुआ है, डी अक्षर 4 पर आता है, तो ये 4 बार लिख दिया गया है। उसके बाद ई आएगा, ई अक्षर का 5 होता है, तो ये 5 बार इसको ई को लिख दीजिए। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ और रीजनिंग, उसके बाद जीके जे सभी करंट अफेयर सभी का जो इसमें विश्लेषण किया गया है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को देखिए भी, और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। नेक्स्ट पर चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कहा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या हो। देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लेंगे, तो ये 5 को 9 लिख देंगे, 5 को 9 हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की हो गया। उसके बाद पूछा रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 पर 4 को सुनना हो जाएगा। ये सबसे छोटी संख्या, इसको घटा दीजिए, वही इसका सही आंसर दे देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98,999, 98,999 हो जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, एक वर्गाकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, यदि पथ का क्षेत्रफल 136 वर्ग किलोमीटर है तो लॉन का क्षेत्रफल जो वो क्या होने वाला है। तो यहाँ मान लेते हैं वर्गाकार लॉन जो है, इसकी भुजा आप मालूम नहीं है, तो इसका भुजा पहले निकालेंगे। तो लॉन की भुजा अगर मानते हैं, माना लॉन की भुजा जो बराबर हो जाएगा वो x दिया हुआ, उसके x मान लेते हैं। उसके बाद
इसका जो पथ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 136 है। तो ये 2 मीटर दोनों तरफ लगाया गया है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा पथ का क्षेत्रफल में से ये लॉन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये दोनों का अंतर जो हो जाएगा वो वर्गाकार जो है वो पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये पहले x मान है तो भुजा हो जाएगा s+4 हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा माइनस यहाँ पर x जो है ये लॉन का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये दोनों घटा लेंगे तो पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बराबर ये दिया हुआ है 136। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान जो आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। तो 15 x का मान आ जाएगा, कैलकुलेटर कर लीजिएगा। उसके बाद लॉन का क्षेत्रफल अगर पूछा जा रहा है तो लॉन का क्षेत्रफल जो है ये एक्स स्क्वायर वर्गाकार है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम 7 और 140 है। इनमें से एक संख्या 28 है तो अन्य संख्या क्या होगा। इसको फॉर्मूला होता है कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम दिया हुआ कितना 7 और एलसीएम 140 और एचसीएफ 7 दिया 7 गुने 140 अब बराबर एक संख्या 28 है और दूसरी संख्या नहीं है तो एक्स कर लेंगे। तो यहाँ से कटेगा 7 चौक 28, 4 से ये कट जाएगा, 4 दिया 12, 2 20, 4 5 20, ये 35 जो आ जाएगा वो दूसरी संख्या का मान आ जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर पर चलते, उस आकृति का चयन करें जो दिए गए आकृति में त्रिकोण की संख्या को दर्शाता है। यानी कि 18 में जो है त्रिभुज की संख्या गिनना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 18 में जो है त्रिभुज की संख्या जो है ये आपको दर्शाना। तो यहाँ से गिनेंगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए ये 3 को बनता है, ये भी यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। फिर यहाँ जो है 3 त्रिभुज, ये 3 3 6 हो गया। उसके बाद जो है इधर से 8 6 2 ये और ये 8 बन रहा है। उसके बाद 8 के बाद देखिए एक ये त्रिभुज बना रहा है 9 हो जाएगा। एक ये त्रिभुज बना रहा है 10 हो जाएगा। एक ये त्रिभुज बन रहा है 11 हो जाएगा और एक यहाँ इस तरह का त्रिभुज बन रहा है। तो ये एक मिलाकर के टोटल जो है ये 12 त्रिभुज बन जाएंगे। तो इस तरह से आंसर इसका 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर विकल्प का चयन करना है। तो 19 पर चलते हैं क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन करना है सिर्फ 2 - 5 गुने यहाँ पर वाट के, इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लीजिएगा, गुना भाग है कोई खास है नहीं। तो 19 का जो सही आंसर आ जाएगा वो -48, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 20 पर चलते हैं, 2Cu + O2 = 2Cu, ये कौन सा अभिक्रिया का समीकरण हो जाएगा। तो यह जो है यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर Cu2 है और O2 है। तो यहाँ पर 2 Cu है तो 2 यहाँ पर भी Cu है और O जो है 2, तो ये 2 O भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जुट रहा है दोनों, तो एक तो प्रकार का यह संयोजन अभिक्रिया हो जाए। तो संयोजन हो जाएगा, जुट रहा है। तो इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरों के उपयुक्त संयोजन का चयन करें और दिए गए अक्षर श्रृंखला के अंतराल में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। यह कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 21 पर चलते हैं, दिया हुआ है ये समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पर जो है वो भरना है, कौन सा शब्द को भरना है। तो इसको भरते हैं। देखिए यहाँ पर PQXW हो जाएगा, उसके बाद PQXW इस तरह से सीरीज बन रहा है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर Q हो जाएगा PQXW, फिर PQXW, फिर PQXW, फिर PQXW, इस तरह से बैठा दीजिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा QPXW, यहाँ पर जुट रहा है QPXW, ये भराएगा यहाँ पे। तो इस तरह से सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर है, सोहेल ने 22% की हानि पर 351 रुपये में एक वस्तु को बेची, वस्तु की लागत मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 22% हानि कहा जा रहा है, तो लागत मूल्य पूछा रहा है। तो ये 351 गुने 100 और हानि हो रहा है कितना 22, 100 में से 22 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन काटने के बाद जो है इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो 450 रुपया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, यदि x की 2 बहन y और z, W की y और z है, W की माँ y के पिता की बहन है, तो W की माँ y की माँ की कौन लगेगी। तो ये कैलकुलेटिव, इसको बैठा लीजिएगा। बैठाने के बाद जो है ये ननद, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में विभिन्न खनिजों का वितरण दिया हुआ है। यहाँ पर जी सोडियम 8% है, 9% पोटासियम है,
कैल्शियम जो है वो 40% है, लोहा 25% है, इसी तरह से दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। और मैग्नीशियम 18% है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हुआ दिया गया मानव ग्राफ शरीर में खनिजों के वितरण को दर्शाया। यदि किसी व्यक्ति के पास उनके शरीर में वितरित ग्राफ में दिए गए सभी खनिजों की मात्रा 2500 IU है, तो दिए गए ग्राफिक वितरण के अनुसार न्यूनतम इकाई जो है वो किसका क्या हो जाएगा। यानी कि 2500 जो टोटल दिया हुआ है सभी का, तो यहाँ न्यूनतम पूछा जा रहा है, तो न्यूनतम निकालेंगे। तो न्यूनतम जो निकाला जाएगा वो पूरे 100% जो है इसका मान दिया हुआ है 2500, और न्यूनतम जो है मौजूद यहाँ पर न्यूनतम है सोडियम की मात्रा, सोडियम 8 है। देखिए न्यूनतम सोडियम ही है जो कि 8% है। तो ये 2500 टोटल है, 2500 गुने 8/100 इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो मान इसका सही आंसर आ जाएगा 2500 गुने 8/100, ये कटेगा 25 8 हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 200 IU हो जाएगा। इस तरह से सबसे कम का मान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि 2x² + kx + k = 0 है का मूल जो है वो समान है, तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए समान मूल है, तो b² - 4ac = 0 कर दीजिए। तो यहाँ से मान जो आएगा, b का मान दिया हुआ है के लीजिए, तो k² हो जाएगा -4, a का मान 2 है, 4 दूना 8 k हो जाएगा, 8 k हो जाएगा। तो यहाँ से k का मान जो आ जाएगा ये बराबर 0 हो जाएगा। k का मान जो हो जाएगा इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो k का मान जो है वो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। k का मान 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 1 जो है वो 0 आ जाएगा। तो 2 मान हो जाएगा। तो k का मान 8 और 0। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में जो है दिया हुआ k का मान k = 8 और k का मान 0। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर पर चलते हैं, ग्रेफाइट और हीरा का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही जो है वो चुनना है। तो सही पर चलते हैं, सही जो है वो उसको चुनना है। तो देखते हैं ऑप्शन पर, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही बात है, हीरा का अलग होगा और ग्रेफाइट का जो है वो अलग होगा। उसके बाद उनके पास समान रासायनिक गुण है, ये भी सही बात है, समान रासायनिक गुण भी हो जाएगा। और उसके बाद उनके परमाणु में एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के बंध से बंधे हुए, ये भी सही है। और धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण के रूप में माना, ये गलत हो जाएगा। यौगिक को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण नहीं, जबकि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया जो होता है उसको ऑक्सीकरण के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर 1, 2 और 3, ये तीनों जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 1, 2, 3, इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ है, यदि किसी निश्चित कोड में आर्टिकल जो है इसको लिखा गया है ELCITRA के रूप में लिखा गया है, तो उसके बाद मैग्नीज जो है उसको क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ELC यहाँ पर, उसके बाद ITRA उल्टा लिख दिया है। तो इसी तरह से ENIZAGAM हो जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उल्टा लिख दिया गया, सिर्फ उसी को देखना है। तो 28 नंबर पर आते हैं, 10 सेकेंड के लिए प्रतिरोध 1000 ओम के एक प्रतिरोध पर 50 वोल्ट का संभावित अंतर लागू किया जाता है, तो सर्किट में उत्पन्न ताप की मात्रा जो वो कितना हो जाएगी। तो इसको निकालने के लिए इसको निकालते हैं, I बराबर जो है वो V/R हो जाएगा। तो I बराबर जो हो जाएगा वो V/R हो जाएगा। यहाँ से I का मान जो है वो निकलेगा। तो V का मान 50 दिया हुआ है, R का मान 1000 है। तो यहाँ से I का मान जो आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। 1/20 एम्पियर जो है वो I का मान आ जाएगा। उसके बाद जो है सर्किट में उत्पन्न ताप जो है, ये फॉर्मूला जो आता है वो I² सर्किट का ताप हो जाएगा 1/20, यानी कि R² हो जाएगा। तो 1/20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और गुने 50 गुने 1000 गुने 10 हो जाएगा। इस तरह से 25 जूल जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक घड़ी के मिनट और घंटे की सुई के बीच जो है दो कोनों को सुबह 11:25 पर बने सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला आता है, कोण निकालने का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो निकालते हैं 30H
-11/2 m हो जाएगा। इस फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं। h का मान घंटा में लीजिए, m का मान मिनट में लीजिए और सबसे छोटा कोण पूछा है तो यहाँ पर h का मान 11 लेंगे तो 11 × 33 330, उसके बाद माइनस 12.5, 2 से कटेगा 12.5 को 11 से गुना करेंगे तो इसको निकल जाएगा 12.5 आ जाएगा, यानी कि 180, यहाँ पर 167 हो जाएगा। 167 छोटा कोण पूछा रहा था, 167 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा 29 का जो सही आंसर आएगा यही फार्मूला से बनेगा 167। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का जो है इसको बनने में जो मदद करता है वो प्लेटलेट के द्वारा रक्त का थक्का जो है वो बनाने में मदद करता है। इसको ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट जो होता है इसको थ्रोम्बोसाइट कहा गया है। थ्रोम्बोसाइट भी प्लेटलेट जो होता है इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना है, जिसका कार्य है जमावट कारक के साथ रक्त वाहिका में चोट लगने पर जो उनके स्राव जो होता है इसको रोकने का, यानी रक्त का थक्का बनाना हो जाएगा। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 31 नंबर है, किसी जनक जीव के शरीर पर विकसित होने वाले अंकुर से नए जीव को विकसित होने की प्रक्रिया जो है इसको क्या कहा गया? तो इसको मुकुलन की प्रक्रिया कहा गया। इसको ध्यान रखिएगा, मुकुलन हो जाएगा। 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो कि मुकुलन हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि दिया गया संख्या यदि दी गई श्रृंखला में प्रत्येक विषम संख्या को संख्या प्रणाली में अगली विषम संख्या से बदल दिया जाता है और प्रत्येक सम संख्या को संख्या प्रणाली में अगले सम संख्या से बदल दिया जाता है, तो बाईं ओर से चौथे स्थान पर जो है पद का बाईं ओर से चौथे पद के दाईं ओर 8वां पद कौन होगा? तो इसको जो पहले दिया गया है विषम संख्या को अगले विषम संख्या से और सम संख्या को अगले सम संख्या से जोड़ना है। तो इस तरह से संख्या दिया हुआ है, इसका फिर से संख्या अगर बनाएंगे जिस तरह से दिया हुआ उसमें अगर संख्या बनाते तो संख्या बन के आएगा। संख्या जो बनेगा पहला जो है व्यवस्थित करने पर पहले जो संख्या आ जाएगा 7 6 4 4, इस तरह 7 6, उसके बाद 6 बनेगा, फिर 4 बनेगा, 4 के बाद बनेगा 2 6 7 आगे बनेगा, उसके बाद 3 बनेगा, फिर 3 बनेगा, 1 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर अगला 7 बनेगा। इस तरह से सॉरी ये गलत बन रहा है। पहले जो है यहाँ पर देखिए संख्या पहले विषम को अगले विषम के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर विषम देखिए 5 है यहाँ पर, तो यहाँ 7 अगला है, तो यहाँ 7 से शुरू होगा। तो इसी तरह से शुरू करते हैं तो पहला 7 होगा, उसके बाद 6 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, उसके बाद जो है 4 आएगा, उसके बाद 8 आता है, तब 9 आ जाएगा, उसके बाद 5 आएगा, फिर 5 आएगा, उसके बाद आ जाएगा 3 आएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, अगला संख्या 6 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, तब 7, उसके बाद 3 आएगा। इस तरह से ये संख्या बनेगा। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि दाएं तरफ से तो बाईं ओर से चौथे पद के दाहिनी ओर 8वां क्या हो? तो बाईं ओर से चौथा देखिए, चौथा ये 4 पर आ गया, इसका चौथे पद के दाईं ओर 8वां क्या हो? दाईं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जिस तरह से दिया हुआ उस तरह से बैठा दीजिए, उसके बाद इसका कैलकुलेट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, x² + kx + 2k = 0 में दो अलग अलग वास्तविक मूल है, तो k का मान संतुष्ट जो है वो क्या करेगा? तो ये b² - 4ac से इसको भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही है k जो होगा वो k 0 जो होगा 0 बड़ा या k 8 से ये छोटा होगा। तो इस तरह से 0 से बड़ा k होगा और ये 8 से छोटा हो जाएगा। 33 का सही आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 34 पर चलते हैं। उस प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थान का नाम बताइए जिसकी स्थापना भारतीय वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस पीसी महालनोबिस ने 1931 में ही किए थे। 1931 में किया गया संस्था हो जाएगा ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान हो जाएगा। ये 1931 में ही पीसी महालनोबिस के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 35 नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जो है द्वारा दिखाया गया है अनुसार एक नंबर गायब है, दिए गए विकल्पों में लापता को चुनना है। तो यहाँ पर जो है अगला संख्या जो है ये वाट की जगह पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ देखिए
इसमें देखिए, इसमें 6 का अंतर है, 2 6 जोड़ दिया है तो 8 हो गया, इसमें भी 6 जोड़ा है, 8 6 14 हो गया, 14 में भी 6 जोड़ दिया तो 20 हो गया, फिर इसमें 20 में 6 जोड़ेंगे तो 20 6 26 जुटेगा, तो 26 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर हो जाएगा यतिन जतिन से 3 गुना बड़ा है। यदि नितिन की उम्र से आधी उम्र का है तो उनकी आयु का कुल योग जो है वो 60 वर्ष है, तो जतिन की आयु क्या होगी? तो मान लेते हैं जतिन की आयु बराबर जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। उसके बाद यतिन जो है जतिन से 3 गुना बड़ा है, तो यतिन y मान लेते हैं, ये यतिन जो है वो 3 गुना बड़ा 3x हो जाएगा। उसके बाद जो है और नितिन की उम्र से आधी उम्र का है, नितिन से उम्र का आधी उम्र का है, तो नितिन का उम्र हो जाएगा वो 6x हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते। उनके कुल का योग दिया हुआ है 60 है, तो इसका एक तीनों का जोड़ लेंगे 60 लेंगे। उसके बाद जतिन का पूछा है, जतिन का x का मान जो निकलेगा वो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 6 वर्ष आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 36 का जो दिया हुआ है वो 6 वर्ष ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से भिन्न है। यहाँ पर भिन्न दिया हुआ है, मतलब इसमें से कौन ऑड है, ऑड को देखना है। तो 37 पर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ वो ऑड चुनना है। देखिए पहला में जो है पहले आकृति, देखिए इसमें जो है सभी आकृति में जो है वो तीर जो है वो बाहर की तरफ है, इनमें भी बाहर है, यहाँ भी बाहर, और यह जो है तीर अंदर की तरफ। तो इसका सही आंसर डी आ जाए। डी जो है ऑड हो जाएगा, तो डी जो दिया हुआ वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर है, निम्नलिखित दिए गए प्रश्न का विचार करें और निर्णय लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ क्यू की कितनी बहनें हैं, तो उसके बाद कथन पर चलते हैं। कथन एम एन और ओ, एम जो है वो एन और ओ की बहन है, तो यानी कि एन और ओ की बहन जो हो जाएगी वो एम हो जाएगी, एम महिला हो जाएगी। उसके बाद एम जो है एम और पी डी की बेटी है, एम और पी यानी कि एम और पी जो हो जाएगा, पी भी बहन होगी, वो डी की बेटी हो जाएगी, तो डी के पिता या माता हो जाएगा। ठीक है, डी जो है पिता या माता होंगे। उसके बाद बेटी का पता जो है ये दोनों समीकरण से निकल रहा था, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। इसका प्रश्न जो हो जाएगा ये 38 का जो है क्योंकि कितनी बहन हो जाएगी, तो ये निकाल सकते हैं, 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो एक पर्याप्त है, जबकि 2 अकेले पर्याप्त नहीं। प्रश्न का उत्तर 1 और दोनों एक साथ पर्याप्त है, ये इसका 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और निर्धारित करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो इसको निकालते हैं। श्रृंखला दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है 5 A B C 25 में C का मूल्य क्या होगा। कथन दिया हुआ, उसके बाद B पहले पद का दोगुना है। पहला कथन दिया हुआ है B जो है वो पहले पद का दोगुना है, तो पहला पद जो है वो x हो जाएगा, तो B जो है वो दोगुना हो जाएगा। C जो है दूसरे पद का दोगुना है, C जो है वो दूसरा पद 2x है, तो ये 4x हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि श्रृंखला दिया हुआ है, श्रृंखला के अनुसार जो है वो निकालना है, तो इसको पर चलते हैं। तो इसका जो है प्रश्न उत्तर देने के लिए कोई निष्कर्ष सही नहीं हो रहा है, तो न तो 1 और न ही 2 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो 1 और न ही 2 सटीक हो जाएगा, 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 40 नंबर क्वेश्चन, यदि एक 84 मीटर का रस्सी है जो कि 7:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 7:5 है, तो ये 7 5 12 हो जाएगा, 12 7 84, यानी कि x का मान जो आ गया 7 आ गया, तो 7 7 49 और 7 5 35। यहाँ पूछा जा रहा है छोटे टुकड़े, छोटा 5 है तो 5 7 35 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर मुख करके x जो है 270 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त जो है घूमता है, यानी कि x जो है ये पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। उसके बाद 270 डिग्री जो है वो दक्षिणा घूमता है, तो 270 घूमने के बाद 180 यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, 270 डिग्री यहाँ पर आ गया। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो 135 डिग्री अगर वामावर्त घूमेगा तो इधर आ जाएगा,
बामा घुमा दी 135 डिग्री। उसके बाद एक्स अब किस दिशा की ओर हो जाएगा, तो 41 का जो सही आंसर आ जाएगा वो यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर आ जाएगा। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा 41 का उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, यदि 50 श्रमिकों का औसत जो है वो 100 रुपया है, उनमें से 30 का औसत 120 है, तो शेष का क्या होगा। देखिए 50 श्रमिक का औसत 100 दिया हुआ, तो 50 का योग टोटल हो जाएगा 5 पर 3 को 0 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 का औसत 120, तो 12 36 यानी कि 3600 हो जाएगा। 36 4 40, 1400, शेष बचा 1400। तो 1400 में शेष सर में कितना है, ये 30 का दिया हुआ था, 20 से इसको भाग दीजिए, तो 2 से 2 कटेगा, 2 से 14 यानी कि 70 हो जाएगा। तो इस तरह से 70 रुपया जो है ये शेष का हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो दिखाए गए डॉटेड लाइन में मोड़ने के बाद जो है निम्नलिखित पारदर्शी प्रवेश पत्र समस्या चित्र को प्रदर्शित करता है। तो समस्या चित्र पर आते हैं, ये चित्र ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद मोड़ने के बाद जो है ये कैसा दिखेगा ये पूछा जा रहा है। तो मोड़ने के बाद जो है ये कैसा दिखेगा। देखिए इसको अगर ऊपर ले जाते, इसको इधर मोड़ते हैं तो ये बिंदु दोनों ऊपर आए, तो ये बिंदु दोनों किस में ऊपर है, ऊपर सिर्फ ये और ये में, और ये पूरा भाग दिया हुआ, और जो कि ये पूरा भाग जो है एक ही भाग में चल जाएगा। तो इस तरह से बी जो है वो सही आंसर दे देगा। तो बी जो है वो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, तो बी जो है वो 2 में दिया हुआ है बी, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में से कौन से भिन्न है जो 11/17 के बराबर नहीं है। तो 11/17 जो है ये यहाँ पर काटिए इसको, तो ये 11 3 से कटेगा, 11 3 33, ये 17 3 51, ये कट गया। उसके बाद 11 से ये कटेंगे, 11 यहाँ 11 11 6 16 से ये 11 बार में कट रहा है, 16 से इसको काटेंगे तो 16 1 16 100, ये भी कट रहा है। उसके बाद 11 से ये कटेंगे तो 12 बार में कटेगा। उसके बाद ये 17 से काटेंगे, 17 1 17, 13 बार में ये भी कट रहा है। उसके बाद 11 से ये कटेगा 7 बार में, 11 से 77, 11 से 77 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा। तो इस तरह से सब कट रहा है, लेकिन ये 17 बार पूछा है तो यहाँ पर 13 कट रहा है। तो 44 का जो सही आंसर आ जाएगा वो 44 का जो सही आंसर है वो ये जो है आपको नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं कट रहा है। ये 17 से कटेगा, 17 17 119 हो जाएगा, और 11 से 11/17 कट रहा है, लेकिन ये 11/13 हो रहा है। तो ये 17 बने के पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर है, फरवरी 2018 तक ICICI बैंक के प्रबंध निर्देशक के रूप में जो वो किनको बनाया गया था। तो 45 का जो है उस समय की बात पूछा रहा है। तो 45 का जो है चंदा कोचर को उस समय बनाया गया था। उस समय जो हो जाएंगे ICICI बैंक जो है इसका जो है हेड जो हो जाएंगे वो चंदा कोचर हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ICICI बैंक के बारे में पूछा, MDCO की बात कर रहा है, तो ये उस समय हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, एक प्रश्न के बाद 2 कथन दिए गए हैं। तो ये 2 कथन दिया हुआ 1 और 2, तय करें कि दिए गए प्रश्नों में कौन सा दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर जो है 46 नंबर देखते हैं। छियालीस पर चलते हैं, देखते हैं। y के वेतन z के वेतन के बीच अंतर जो है वो x के वेतन और y के वेतन के बीच के अंतर का दुगुना है, यानी कि y के वेतन और z का बीच का अंतर। तो y माइनस z जो है अंतर x के वेतन और y के वेतन के बीच अंतर का दुगुना है, बराबर x माइनस y का ये दोगुना हो जाए, तो 2 से इसको गुना कर देंगे। उसके बाद y को z से 1000 रुपये कम मिलते हैं, y को z से 1000 रुपये कम मिलते हैं। यहाँ पर XYZ का वेतन जो है 869 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए Y को Z से 639, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 2 का, ये पहला जो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। दूसरा जो है Y को Z से 1000 रुपये कम मिलते हैं, Y को Z से 1000 रुपया कम मिलते हैं। यहाँ पर 6 3 ठीक है, ये 2 जो है वो कथन निष्कर्ष सही हो जाएगा, एक गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा। अकेला 2 जो है पर्याप्त है, जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 दिया हुआ घंटे और मिनट के बीच जो है 4:53 अपराह्न पर बनाए गए दो कोणों में कौन सा कोण छोटा होगा। तो ये भी 30H फार्मूला बना लीजिए, 30H माइनस 11/2 ये फार्मूला पर निकाल लीजिएगा। अगर ज़्यादा आएगा तो 180 में से उसको घटा करके उसके बाद जो आंसर आ जाएगा वो छोटा कोण दर्शाएगा। तो इस तरह से 47 का जो सही आंसर आ जाएगा वो 171.5 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है, एक समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में संभावित अंतर डैश होता है जो लागू बैटरी के वोल्टेज के डैश होता है। तो इसका जो है सही आंसर ये इसका जो है, एक समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में संभावित अंतर जो है वो समान होता है जो लागू बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही होता है। तो समान और बराबर यहाँ पर भराएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर है, शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए और 125 अंक हासिल करता है और 50 अंकों से फेल होता है। नहीं कि 125 और 50 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा, जो कि कितना परसेंट के बराबर है, तो ये 35% है। 35/100 यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, 100 का मान निकालेंगे, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आंसर 500 रुपया आ जाएगा, जो कि अधिकतम अंक हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 50 नंबर है, 5 मीटर पर सेकेंड का एक समान वेग के साथ 10 किलोग्राम वजन के शरीर पर लगने वाला शुद्ध बल का परिणाम क्या होगा। तो F बराबर ma पर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका जो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो F बराबर ma से व्यक्त किया जाता है m द्रव्यमान और a जो है वो त्वरण होता है। उसके बाद जो है शरीर में एक समान वेग के साथ घूम रही है, इसलिए यहाँ पर त्वरण जो है वो शून्य हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक समान वेग से घूमने पर जो त्वरण जो होता है वो शून्य हो जाएगा। तो अगर त्वरण शून्य होगा तो पूरा बल को शून्य कर देगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर बल का परिणाम जो हो जाएगा वो 0 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर है, एक डोबेरेनर के त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान 35.5 और 127 दिया हुआ है, तो मध्य तत्व की अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या होगी। तो ये दोनों को पहला और अंतिम को जोड़ करके 2 से भाग देने पर जो आ जाएगा वो बीच वाला आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाए, दोनों को जोड़ेंगे तो 162 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो वो 81.25 हो जाएगा। तो 81.25 जो इसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 51 का 81.25 हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा को जोड़ करके 2 से भाग देने पर दूसरा प्राप्त होता है, यही डोबरेन का त्रिक नियम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2 ऑफ लगा हुआ प्लास्टर ऑफ, तो ये हाफ हो जाएगा, यही जिप्सम रहेगा, तो ये 2H2O इसमें लगा दीजिएगा। तो ये प्लास्टर ऑफ लगा हुआ है तो CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर, एक मशीन जो है 300 सेकेंड जो है इसमें 1200 जूल का कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी। तो शक्ति बराबर फार्मूला जो आता है वो शक्ति बराबर जो फार्मूला आ जाएगा वो Q/T होता है, तो 1200/300 हो जाएगा, यानी कि 4 वाट का शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 289 का वर्गमूल क्या हुआ। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 33 जो है वो इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसको निकाल लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, 16 छात्रों की एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है वो 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, इसके परिणाम स्वरूप जो है शेष छात्रों का औसत 25 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र जो है वो शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है औसत अंक थोड़ा गिरा, जो कि 24.5 हो गया। तो जो छात्र ने छोड़ दिया और जो सम्मिलित हुआ उनके औसत अंक क्या थे। तो ये यहाँ पर 24 को 16 से गुना कर लीजिए, उसके बाद जो है 25 को 15 से गुना कीजिए, फिर शामिल हुआ है तो 24.5 को 16 से गुना कर लीजिए, ये दोनों को जोड़ करके उसमें से घटा करके 2 से भाग दीजिए, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 55 का जो सही आंसर आ जाएगा वो 13 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द जो है पहले पद से संबंधित है। तो ये ठंडा का गर्म दिया हुआ है, ठंडा जो है वो गर्म इसका विपरीत दिया हुआ है। यहाँ पर सिकुड़ना दिया हुआ है, सिकुड़ना का हो जाएगा यानी कि छोटा हो रहा है तो ये बड़ा करना है, तो यहाँ पर विस्तार हो जाएगा। तो विस्तार जो है ये ऑप्शन नंबर 56 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा, वो डी विस्तार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान शोध पत्रों और पेटेंट के मामलों में दुनिया का सबसे बड़ा चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो
किस शहर में हो जाएगा? तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो वो चेन्नई में हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसका स्थापना जो हुआ था वो 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राकृतिक संख्या 58 नंबर, एक प्राकृतिक संख्या जब 4, 6, 8 या 9 से विभाजित होती है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष रहते हैं। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन होगी? तो यहाँ पर 58 नंबर जो है इसको देखते हैं। इस सबसे छोटी संख्या इसका लॉस ऑफ प्लस 3, यानी कि इसको पहले लघुत्तम लेंगे तो ये 72 आ जाएगा इसका लघुत्तम टोटल, और इसमें जो 3 शेष रह जाता है इसमें 3 जोड़ दिए, 3 ऐड करने के बाद ये 75 आ जाएगा। तो इस संख्या टोटल जो हो जाएगा छोटी सी, ये 75, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 59 नंबर, सारनाथ जो है ये कहाँ है? तो सारनाथ जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश वाराणसी के आसपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया है? तो 60 पर चलते हैं। 60 जो है अपघटन यहाँ पर पूछा रहा था। ये पहला जो है ये संयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर संयोजन 60 जो है पहला संयोजन हो जाएगा MgO का। उसके बाद पूछा जा रहा है 60 नंबर में अपघटन अभिक्रिया, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में ये अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये अपघटन 2KClO3 प्लस हीट इसमें डालेंगे तो 2KCl सॉलिड बनेगा और ये O2 3O2 गैस के रूप में ऑक्सीजन बनेगा। तो यह जो हो जाएगा एक प्रकार का जो है ये रासायनिको अभिक्रिया में जो है ये अपघटन अभिक्रिया को दर्शाता है। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा, तो 61 पर ध्यान दीजिए। 61 नंबर, DNA एक मैक्रोवैल्यूम या बहुलक है, ये बिल्कुल सही बात है, एक जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद 2, रक्त के लिए सबसे अच्छा दाता जो है वो निगेटिव माना, ये भी सही। रक्तदाता जो है O है और रक्त ग्राही जो हो जाएगा वो A भी हो जाएगा, ये भी सही है। तीसरा, एक ही समय में 2 गुणों के साथ जो है काम करने पर एक प्रजनन प्रयोग को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा है, तो ये गलत हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो नहीं कहा जाता है। 4 नंबर है, मेंडल ने 1886 में वंशावृत्ति की एक इकाई के रूप में जीन की कल्पना करने वाले पहले वैज्ञानिक बने, ये भी सही है। 4 भी सही है, तो केवल 3 जो है इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 62, और गलत ही पूछा जा रहा था। 62 में 2 ट्रेन है जो कि 155 मीटर लंबी और दूसरी 165 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं में 9.6 सेकेंडों में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो 1 घंटे में दोनों ट्रेन की गति जो है वो क्या होगी? तो इसको निकाल लेंगे। 62 को सापेक्ष गति हो जाएगा, दोनों ट्रेन की गति का योग हो जाएगा, दोनों गति का योग करेंगे तो 155 प्लस 165 ये 320 हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा 320, और समय जो लगता है वो 9.6 सेकेंड, तो 9.6 से भाग देंगे और इसको किलो घंटा प्रति मीटर पर सेकेंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा निकालेंगे तो इसमें 18/5 से गुना करेंगे तो इसका जो सही आंसर बन के आएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, कौन सी धातु जो है वो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक जो है वो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों आसियान के पूर्व कौन सा त्यौहार जो है 20 जनवरी 2018 को काममानी सभागार में नई दिल्ली में आयोजित कर दिया गया था? तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो इसका रामायण महोत्सव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह 24 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम है, एक पुल को पार करता है 24 सेकंड, 24 को 15 से गुना कर दीजिए, वही 15 चौका 60 हो जाएगा, 30 यानी कि 360 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 66 में, एक पिज्ज़ा जो है इसकी 5/7 भाग की कीमत 300 रुपया है, पिज्ज़ा का 4/5 भाग की लागत क्या हो? इसको निकालते हैं। 5/7 जो है इसका कीमत 300 रुपया है, तो एक भाग का हो जाएगा 300 गुने 7/5, तो यहाँ 4/5 का पूछा रहा है, तो 4/5 से इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा 25 चौका 112, ये 4 चौका 48 सत्ते
4 अट्ठे पर 336 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते 67 नंबर, ई, ओ, आर और पी अक्षर से बनने वाला साधक शब्दों की संख्या जो है वो शब्द कितने बनेंगे, कौन कौन से बनते हैं देखते हैं। ई, ओ, आर, पी से जो है वो कितने शब्द बन रहे हैं। तो ये जो हो जाएगा, एक शब्द बनेगा आर ओ पी ई, आर ओ पी ई एक शब्द बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वो पी ओ आर ई प्योर बनेगा, बाकी शब्द नहीं बन पाएगा। तो ये मात्र 2 शब्द ही बनेंगे। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 68 नंबर, सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थानों को भरना है। तो बहुत महीन कण मुख्य रूप से वायुमंडल में डैश प्रकाश बिखरते रहते हैं। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो नीला प्रकाश। बहुत महीन कण जो मुख्य रूप से वायुमंडल जो होते हैं उसमें नीला प्रकाश को बिखेरते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, सुश्री वाई की ओर इशारा करते हुए एक्स ने कहा, उसके पिता की पत्नी की एकमात्र बहन मेरी एकमात्र मौसी है। सुश्री वाई मिस्टर एक्स की क्या लगेगी। तो इसको डायरेक्शन पर बैठा सकते हैं। 69 का जो सही आंसर आ जाएगा वो बहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 70 नंबर को, यदि पेरुक्कू त्यौहार नदियों को धन्यवाद देने वाला त्यौहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ये उल्लास के साथ मनाया जाता था। पेरुक्कू त्यौहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर, एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य जो 820 हर्ट्ज है, तो 820 हर्ट्ज की आवृत्ति और किसी दिए गए माध्यम में 380 मीटर प्रति सेकंड के साथ जो है वो है। तो इसका तरंगदैर्घ्य जो वो निकालना है, यानी कि आवृत्ति दिया हुआ है और गति दिया हुआ है। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो भी बराबर जो होता है वो एन लेमडा, यहाँ से नहीं निकलेगा एन लेमडा, लेमडा बराबर भी बट्टा एन हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका जो सही आंसर 71 का जो आएगा वो 380 बट्टा 200, 380 बट्टा 820, 380 यानी कि भी का मान जो है 380 दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड है, 380 बट्टा 820 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो मान निकलेगा वो 71 का जो आ जाएगा वो 0.46 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो एमएन लाइन है, इसको दर्पण रखे जाने पर आकृति में कैसा छवि दिखाएगा। तो ये दर्पण प्रति में निकालना है एमएन पर। तो उपयुक्त का छवि जो दिखाएगा वो, चलते हैं, ये 72 का है, इसका छवि जो आ जाएगा 72 का जो छवि बन के आएगा वो इस तरह से छवि बनेगा 4 का दर्पण रखने पर। ऑप्शन नंबर जी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन, एक आदमी अपनी कुल बचत का 25% अपने बड़े बेटे को और शेष का 40% छोटे बेटे को उपहार देता है। उसके पास 8307 रुपया बच जाता है। उसने अपने बड़े बेटे को कितना उपहार दिया। देखिए बड़े बेटे को कितना देता है, 25% देता है। उसके बाद बचा कितना, इसका 75 बचा, यानी कि 25 दे दिया बड़ा को, बचा 75। 75 का 40 देता है छोटे बेटे को। 40 बट्टा 100 करेंगे तो 25 का 100, 25 दिया 110, 30 दिया इसका 30, अब 25 55 यानी कि दे दिया। तो उसके बाद बचा हुआ है 8307। तो 55 दे दिया तो 45 हुआ। 45 का मान ये दिया हुआ है, यहाँ से 100 का मान निकालेंगे। उसके बाद 100 का जो मान आएगा उसको 25% से गुना करेंगे, उसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से 73 का जो सही आंसर 4615 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74 पर चलते हैं, लिम्फो के द्रव्यों से युक्त द्रव जो है वो बहता है, किसके दिशा की ओर बहता है। तो ये उत्तक से हृदय की ओर जाता है। तो ये लिम्फो के द्रव से युक्त द्रव जो बहता है वो उत्तक से लेकर के हृदय की ओर जाता है। और यह एक प्रकार का लिम्फ में एक प्रकार का तरल पदार्थ है जिसमें लिम्फोसाइट बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसका 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 75 पर चलते हैं। ऑक्टेट जो है इसका नमूना केवल डैश तत्व तक ही लागू हुआ था। तो ऑक्टेट नियम जो है, अष्टक नियम जो दिया गया था वो, अष्टक नियम जो रहा था वो कैल्शियम जो है वहीं पर लागू होता था, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ऑक्टेट नियम जो है वो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था और यह जो है कैल्शियम तक ही लागू होता था, इसको ध्यान रखिएगा। कैल्शियम तक ही यह नियम जो है वो लागू होता था। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन था, पूरे क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन को पूरे तरीके से कम डिस्कशन जो वो करवा दिया गया है। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें, साथ साथ एक लाइक जो है वो करना
करें और उसके बाद जो है आप लोग को इसमें कितना मार्क्स आ रहा है ये भी कमेंट करके दिखाएं। और यहाँ पर जो है सारा टेस्ट जो है, ये टेस्ट जो है यहाँ पर लगवाया जा रहा है, आप लोग भी लगाए टेस्ट ऑनलाइन माध्यम से। आपको PDF जो है वो ग्रुप में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जुड़ जाइए। उसी आपको व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ उसी में आपको PDF जो है और इसका आंसर जो सारा आपको वहीं पर मिलता रहेगा। और सारा क्लास जो है आपको साइंस के रूप में ALP टेक्नीशियन और साथ साथ NTPC के लिए जो है साइंस के रूप में आपको यहीं पर इसी माध्यम से जो है आपको क्लास यहीं इसी ग्रुप में मिलता रहेगा। तो इसलिए आप लोग जुड़ जाए और अपने दोस्तों को भी जोड़े। साथ साथ एक वीडियो लाइक ज़रूर कर देकर, लाइक करने के साथ साथ जो वो सब्सक्राइब वो करना ना भूले। और सब्सक्राइब मिलते हैं आपको अगले टेस्ट में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।